सर्दियाँ आते ही हम सबके साथ एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है कि हमारी स्किन इतनी रूखी हो जाती है, इतनी बेजान हो जाती है कि हम लोग लोशन लगा लेते हैं, क्रीम लगा लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों हमारी वो जो रूखी सूखी त्वचा है वो ठीक होने का नाम नहीं लेती है। तो इसी विषय पर आज आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूँ शिव्या और मेरे इस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों बात करते हैं कि हमारे विंटर्स में आते ही हमारी जो स्किन है वो इतनी रूखी सूखी बेजान क्यों हो जाती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि जब हम अपने शरीर पर कुछ भी लगाते हैं तो वो ऐसे अंदर स्किन के अंदर समा जाता है जैसे अंदर से स्किन पूरी सूखी हुई है। क्योंकि जब हमारी स्किन अंदर से सूखती है तभी वो हमारी ऊपर की लेयर से भी सूखी हो जाती है। तो उसके लिए हमको करना क्या चाहिए? क्योंकि सबसे पहले जो रूखेपन की जो शुरुआत होती है वो होती है हमारे सर से। क्योंकि सर में विंटर्स में ही डैंड्रफ क्यों होता है? क्योंकि उस विंटर से ही हमारे बालों का झड़ना और बाल भी इतने सूखे हो जाते हैं कि हम ऑयल तो लगाते ही नहीं हैं, भूल चुके हैं कि हमको बालों में अपने ऑयलिंग भी करनी चाहिए। क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है बालों में ऑयल करना। क्योंकि ऑयल से ही हमारे सर की मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन चालू होता है। साथ ही जब हमारे स्किन को थोड़ी सी भी नरिशमेंट मिलता है तो वो जो डैंड्रफ है वो हमारे सिर से ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो सिर की सूखी त्वचा को सबसे पहले हम ट्रीट करते हैं। तो उसके लिए हमको करना क्या चाहिए? क्योंकि यदि आपके डैंड्रफ रहता है, क्योंकि गर्मियों डैंड्रफ होता है वो गर्मियों में भी होता है, लेकिन सर्दियों में हमारे डैंड्रफ बाहर निकल के आता है, हमारे कपड़ों पे गिरना शुरू हो जाता है, इतना डैंड्रफ शुरू हो मतलब बनता है। शैम्पू है यूज़ करते हैं, एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपका सॉल्यूशन नहीं हो आपको मिलता है जो कि आप डैंड्रफ शैम्पू इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए आपको नारियल के तेल में थोड़ी सी हल्दी मिलानी है और उसको गर्म कर लेना है। हल्दी जले ना, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और उस नारियल के तेल में उस हल्दी को मिक्स करके गर्म करके छान करके आपको अपने सिर में, जिसे हम स्कैल्प बोलते हैं, या ये कहिए कि बालों की जो जड़ है, जो स्किन है, वहाँ पर आपको अच्छे से वो लगाना है। और लगाने के बाद पूरी रात के लिए उसे छोड़ देना है और अगले दिन आपको बाल ज़रूरी हो तो धोएं, ना ज़रूरी हो तो उसको लगे रहने दें। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, आप यदि हफ्ते में 15 दिन में इस चीज़ को 2 से 3 बार या 3 से 4 बार इस्तेमाल करते हैं तो आपके सिर से डैंड्रफ हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो ये रही आपके सिर में डैंड्रफ को ख़त्म करने की ट्रिक्स। दूसरी ट्रिक्स आती है हमारी स्किन पर। क्योंकि हमारे जो फेस है वो विंटर्स में या तो इतना रूखा सूखा हो जाएगा कि हम कुछ भी लगा लें, एंड रिंकल्स दिखाई देते हैं, झुर्रियाँ जिसे बोलते हैं वो दिखाई देती हैं। साथ ही हम हंसते हैं तो हमारे होठों के आसपास की स्किन भी इतनी खिंचने लग जाती है, ऐसा लगता है कि इतनी ज़्यादा सूख गई है कि वो हम हंसेंगे तो वो इतना खिंचाव होता है, इतना किसी किसी को पेन भी होता है उस खिंचाव से। तो इसके लिए आपको मार्केट में हम इतनी ज़्यादा ऑयली क्रीम इस्तेमाल करते हैं और उस क्रीम को लगाते हैं, लगाने के 1 से 2 घंटे बाद वो क्रीम हमारी कहाँ गायब हो जाती है पता नहीं चलता, और 3-4 घंटे के बाद हमारी स्किन जो है फिर सूखी हो जाती है, फिर रूखी हो जाती है। क्योंकि उस क्रीम में जो हम मार्केट से लाए हैं, सबसे पहली बात तो इतनी कॉस्टली होती हैं वो क्रीम्स, क्योंकि उसमें काफ़ी हद तक नरिशमेंट की बात करते हैं लेकिन होता नहीं है। क्योंकि उसमें नरिशमेंट के साथ साथ उसमें इतना केमिकल मिला देते हैं वो लोग कि हमको लगता है कि हमको इतने अच्छे हम ब्रांड की क्रीम ले आए हैं, इतने ऊंचे ब्रांड की हम क्रीम ले आए हैं कि वो हमारी स्किन को कहीं ना कहीं फ़ायदा ही देगी, नुकसान नहीं देगी। तो उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी तो यही है कि हमने उसमें केमिकल जो है वो भी अपने फेस पे लगाना शुरू कर दिया है। तो हम अपने फेस को क्रीम के साथ साथ अपने स्किन को ऐसा क्या दें जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो रूखी सूखी के साथ साथ, तो हमारी स्किन जो है वो हमारी जो सूख चुकी है उसको हम कैसे ऑयल दें, कैसे हम उसको स्किन को हेल्दी बना के रखें। तो उसके लिए हमको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, हमको अपने घर में जो सामान है उसी से ही अपने लिए
बॉडी लोशन नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम करेंगे उपटन इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि विंटर्स में ज़रूरी नहीं है कि आप जो है 15 मिनट लगा के रखें, क्योंकि विंटर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो ठंडे ठंडे जो पैक होते हैं ना वो नहीं लगा के रखे जाते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप जिस समय नहाने जाएँ उस समय उनको यूज़ करें। सिर्फ साबुन छोड़ दीजिए, फेस वॉश छोड़ दीजिए, हर चीज़ छोड़ दीजिए। अगर आपकी स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई रहती है तो आपको उपटन इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। तो उसके लिए बेसन सबसे बेस्ट है। विंटर्स में बेसन ले लीजिए, साथ में उसके में एक चुटकी हल्दी मिला लीजिए, साथ ही उसमें दही मिला लीजिए। दही आपको नहीं अच्छा लगता, मलाई मिला लीजिए। मलाई अच्छी नहीं लगती, उसमें ग्लिसरीन मिला लीजिए। ग्लिसरीन भी नहीं है आपके पास तो आप उसमें सबसे बेस्ट कोई भी ऑयल मिला लीजिए, चाहे उसमें आपको सरसों का तेल हो, बादाम का तेल हो, तिल का तेल हो, या सबसे बेस्ट नारियल तेल हो, ये आप मिला लीजिए उसमें। और उसके बाद उस उपटन से नहाइए। क्योंकि उस उपटन को नहाने के बाद ज़रूरी नहीं कि आपको थोड़ा सा टाइम दे के रखना है उसे, नहीं, सिर्फ नहाते समय यूज़ करिए। और सर्दियों में हर कोई थोड़े से गुनगुने पानी से, यानी कि हल्का गर्म पानी से ही नहाना सबको अच्छा भी लगता है। तो उससे ही आपकी स्किन जो है 2 से 3 दिन नहाएंगे ना आप खुद ही महसूस करने लगेंगे कि आपकी स्किन इतनी ग्लोइंग होने लगी है, इतनी चमकदार होने लगी है। क्योंकि ये जो देसी चीज़ें हैं वो हमारी स्किन को बहुत हद तक फ़ायदा पहुंचाती हैं। तो अब बात करते हैं कि जो है हमारे पूरी बॉडी के लिए हम क्या करें। क्योंकि बॉडी लोशन भी लगाएंगे ज़रूर, सर्दियाँ आ गई हैं तो बॉडी लोशन ना लगा के आप फिर से यही लोशन, यही उपटन अपनी बॉडी पर भी लगाएं। और लगाने के बाद आपको जब गुनगुने पानी से धो देंगे तो वो सारी यही चीज़ें आपके शरीर से ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, अब बात ये आती है कि बेसन भी तो हमारी स्किन को ड्राई करता है। तो दोस्तों ड्राई नहीं करेगा, क्योंकि इसमें जो आप थोड़ा सा भी ये चिकनाई डालते हैं उससे उसकी जो बेसन की जो सूखापन की जो प्रवृत्ति है वो ख़त्म हो जाती है। और सबसे ज़्यादा स्किन को ग्लो करने में बेसन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसलिए विंटर्स में इसे ज़रूर ही अपनाएं। साथ ही हल्दी ज़रूर मिलाएं, क्योंकि ये हमारी स्किन में से यदि कोई भी स्किन ड्राई होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छा काम करती है हल्दी, क्योंकि एंटीसेप्टिक होती है। तो इसलिए इसे भी ज़रूर डालें। और साथ ही अब हम बात करते हैं कि पूरी बॉडी पर भी हमने जब इससे नहा लिए तो नहाने के बाद थोड़ी देर बाद क्या होता है कि गर्म पानी से नहाने के बाद भी हमारी स्किन ड्राई होने लगती है। क्योंकि जिन लोगों को स्किन सूखेपन की जो प्रॉब्लम है वो हमारे नहाने के बाद भी होती है। क्योंकि हमने उस समय नहीं लगाया लोशन, लेकिन नहाने के बाद लगाएंगे। तो नहाने के बाद लगाने के लिए हमें क्या करें, जिस समय आप नहा लें, ये काम आपको बाथरूम में ही करना है। जिस समय आप नहा लें उस समय आपको लेना है, या तो आप बादाम का तेल ले लीजिए, या आपको लेना है नारियल का तेल लेना है। नारियल का तेल लेना तो है, लेकिन उसमें मिलाना क्या है जिससे कि हमारी बॉडी में ये सूखेपन की जो दिक्कत परेशानी वो हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाए। तो उस नारियल के तेल में ही आपको एक ऐसी चीज़ मिलानी है जिसकी वजह से आपकी स्किन धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएगी। यदि आपकी स्किन में बैक में यदि कालापन है, गर्दन में कालापन है, कोहनी में कालापन है, घुटनों में कालापन है, पिगमेंटेशन है, रिंकल्स हैं, रूखी सूखी त्वचा है, या आपके प्राइवेट पार्ट्स में भी कोई दिक्कत है, इन्फेक्शन है, स्मेल है, साथ ही आपके यदि स्किन काली है, उन सभी के लिए एक ऐसी चीज़ बताने जा रही हूँ कि ये जब आप अपने लिए यूज़ करेंगे ना तो इन विंटर्स में ही आपको स्किन कमाल होने वाली है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, उस नारियल के तेल में ही आपको थोड़ी सी मिलाना है, फिटकरी का पाउडर मिलाना है। और पाउडर मिला के उसे इतने अच्छे से मिक्स कर लेना है कि उस फिटकरी पाउडर में कोई भी पार्टिकल्स नहीं आना चाहिए, एकदम बारीक पाउडर ही होना चाहिए। उसे मिला करके अपनी पूरी बॉडी पे आपको हल्के हल्के हाथों से मसाज देनी है। वो आपका चेहरा भी है, आपके कानों के आसपास की जगह भी है, क्योंकि कानों के आसपास आपको ज़रूर ही मसाज देनी है, क्योंकि उससे आपका माइंड शांत रहता है, शार्प रहता है। तो उसलिए कानों के आसपास की स्किन को भी थोड़ा सा मॉइस्चर दे के उसकी हल्के हल्के हाथों से मसाज ज़रूर करें। आँखों के आसपास की मसाज ज़रूर करें, अपने माथे की मसाज ज़रूर करें, अपने चीक्स की मसाज ज़रूर करें, साथ ही आप अपने गले की, गर्दन की मसाज ज़रूर करें, साथ ही अपने बैक की मसाज ज़रूर करें जहाँ तक आपका हाथ
पहुंच सकता है। उसके साथ ही कलाइयों की भी गोल 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 करके मसाज ज़रूर करें, कोहनियों की भी मसाज ज़रूर करें। उसके साथ ही आप अपने सीने की भी मसाज ज़रूर करें, पेट की भी मसाज ज़रूर करें। ये सारे ही सर्कुलेशन मोशन चलता रहना चाहिए आपकी उस मसाज के टाइम पे जो आप अपनी बॉडी को दे रहे हैं। इसके साथ ही आपको पूरी बॉडी को अपने मॉइस्चर देना है उस नारियल तेल से। घुटनों की मसाज भी ज़रूर करें, क्योंकि घुटनों की मसाज से भी आपका एक तो जो घुटनों में है ब्लड सर्कुलेशन चालू होगा। साथ ही यदि आपके घुटनों में ग्रीस की प्रॉब्लम हो रही है, घुटने सूखे हो रहे हैं, कट की आवाज़ आती है और आपको भी उठने बैठने में परेशानी हो रही है, तो ये मसाज घुटनों पे देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो इसके ऑयल से आपकी जो ग्रीस है वो बनने की जो शिकायत है वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। साथ ही यदि कट की आवाज़ आती है तो वो भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। उसके साथ ही आपको अपनी काफ मसल्स को भी बहुत अच्छे से दोनों हाथों से गोल गोल घुमाते हुए मसाज ज़रूर देनी है। उसके साथ ही दोनों पैरों की मसाज देनी बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ही आपको जो नीचे पैर के पास जो गोल हड्डियाँ होती हैं जो कि विंटर्स में पेन करती हैं, तो वहाँ पर भी आपको मसाज देनी बहुत ज़रूरी है। साथ ही आपको अपने पैरों के तलुओं में भी वो मसाज देनी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि तलुओं में जो हमारे बारीक बारीक जो वेंस होती हैं, नसें होती हैं, उस पर यदि आप मसाज करते हैं ना तो वो खुलनी शुरू हो जाती हैं। साथ ही आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाता है। उसके साथ ही आपको अपने पैरों की उंगलियों के बीच में भी मसाज ज़रूर देनी है, क्योंकि यहीं से आपकी पूरी बॉडी के जो पॉइंट हैं वो जुड़े रहते हैं। तो हल्के हल्के हाथों से आपको पूरी ही बॉडी में मसाज देनी है। अपने हाथ के पंजों में भी मसाज देनी है, मतलब कोई भी पोर्शन आपका छूटना नहीं चाहिए। आपको हल्के हाथों से अपनी बॉडी में, पूरी बॉडी में मसाज देनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों नाभि को बिल्कुल ना भूलें, बेली बटन को बिल्कुल भी ना भूलें, वहाँ पर भी आपको ऑयल लगाना बेहद ज़रूरी है। और ऑयल लगाने के बाद उसके हल्के हल्के हाथों से चारों तरफ मसाज करनी भी बेहद ज़रूरी है। साथ ही आपको अपने कूल्हों की भी मसाज ज़रूर देनी है। और इन सबको मसाज देने के बाद दोस्तों एक तो आपको इतना रिलैक्स मिलना शुरू हो जाएगा, साथ ही आपकी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाएगा। उसके साथ ही यदि आपकी, अब बात करते हैं कि हमने मसाज तो दी है, लेकिन इसमें जो हमने वो जादुई चीज़ डाली है उसका क्या इफ़ेक्ट आएगा, तो उसका इफ़ेक्ट इतना अमेजिंग आएगा, इतना अमेजिंग आएगा कि आप हैरान हो जाएंगे कि हमको ये टिप्स पहले क्यों नहीं मालूम थी। तो आपको आपकी बॉडी में कहीं पर भी फेस हो, कानों के आसपास हो, गर्दन हो, बैक हो, कोहनी हो, हाथ हो, उंगलियां हो, कहीं पर भी यदि आपकी बॉडी में कालापन है, पिगमेंटेशन है, या आपकी कहीं से स्किन काली है जो कि साफ होने का नाम नहीं ले रही है, घुटने हो गए, प्राइवेट पार्ट्स हो गए, साथ ही आपके पैरों की उंगलियां हो गई, आपके पंजे से ऊपर जहाँ पर आप चप्पल पहनते वहाँ पर अधिकतर लोगों के कालापन रहता है जो कि कभी साफ नहीं होता। दोस्तों पूरी बॉडी को इतना ज़्यादा गोरा कर देगी ये चीज़, इतना ज़्यादा साफ कर देगी ये चीज़ कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये हमारी स्किन को क्या हो गया, इतनी ग्लोइंग कैसे हो रही है। क्या इस विंटर्स में हमने तो बॉडी लोशन भी नहीं लगाया, लेकिन हमारी स्किन में इतना निखार कैसे आ रहा है। क्योंकि दोस्तों इस निखार को आप तो महसूस करेंगे ही, लेकिन लोग आपसे पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। तो यदि आपसे कोई पूछता है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आप भी बताएंगे तो आपको भी मेरी वीडियो को शेयर करना है, ये बताने के लिए कि उनकी टिप्स ऐसे ऐसे मैंने फॉलो की हैं जिसकी वजह से मेरी रूखी सूखी बेजान त्वचा तो नरिश हुई है, साथ ही मेरी स्किन इतनी ग्लोइंग हो गई है कि मैं हैरान हूँ कि मैंने ऐसा क्या किया। तो अब बात करते हैं दोस्तों, ये हो गई हमारी ऊपरी सतह को नरिशमेंट देने की। अब बात करते हैं कि हमको जो सूखेपन था वो हमारी स्किन के अंदर ही है। तो उसके लिए जब आप नाभि पर जब आप ऑयल करेंगे तो आपकी जो त्वचा है वो अंदर से भी नरिश होनी शुरू हो जाएगी। साथ ही आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो आपका स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। आपको जो यदि कब्ज की शिकायत रहती थी वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि नाभि जो है, बेली बटन जिसको हम बोलते हैं, उससे हमारी पूरी बॉडी की नसें कनेक्ट रहती हैं। क्योंकि यही होता है
जिससे एक बेबी तैयार होता है। इसी से ही हमारी पूरी बॉडी की संरचना होती है और इसी से ही हम बहुत कुछ ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। इस में आपको तेल लगाने के बाद बहुत कुछ फ़ायदे आपको मिल जाएंगे। यदि आपके जोड़ों में ग्रीस नहीं बनता है, वो ग्रीस भी बनना शुरू हो जाएगा। हड्डियों में कट कट की आवाज़ आती है तो वो भी इसी से ही आपके दूर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बेली बटन में ही पूरी बॉडी की नसें कनेक्ट रहती हैं। पूरी बॉडी को हम फिट रखने के लिए ये हमारा जो पावर पॉइंट है ना, इसको एक्टिवेट करना ना भूलें। रोज़ाना करना है आपको। अगर आप उस समय नहीं करते तो रात को सोने से पहले करें, लेकिन करें ज़रूर, क्योंकि यही है एक ऐसा पॉइंट जो आपकी पूरी बॉडी को फिट रख सकता है। यदि आपकी आंखें कमज़ोर हो रही हैं, आपकी भी आंखों से धुंधला दिखाई देता है, तो आपको नाभि में ऑयल लगाने के फ़ायदे आपको नज़र को तेज करने में भी दिखाई देंगे। साथ ही यदि आपके सिर की स्कैल्प में डैंड्रफ रहता है तो वो भी आपके नाभि से ऑयल लगाने के बाद ही ये सब कुछ आपको इतना ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। ये आपकी प्रॉब्लम 2-4 दिन के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। क्योंकि अब जो है ना, हमने डाइटिंग के चक्कर में मोटे हो रहे हैं, इस चक्कर में हमने ऑयल से तो बचना ही है। हमने घी खाना बंद कर दिया है, हमने सरसों का तेल खाना बंद कर दिया है, क्योंकि हमको ये लगता है कि सरसों के तेल से हमें स्मेल आती है, इसलिए हम नहीं खाते हैं। और हम ऑयल नहीं खाना चाहते क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हम ऑयल खाएंगे, घी खाएंगे तो उससे हम मोटे हो जाएंगे। तो दोस्तों, मोटे नहीं होते हैं इससे हम। ये हमारी बॉडी के लिए कुछ नेचुरल चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को फिट रखती हैं, हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं, हमारी नसों में ताकत देती हैं, साथ ही हमारी हड्डियों में मजबूती देती हैं। तो आपको रिफ़ाइंड नहीं खाना है, क्योंकि रिफ़ाइंड से तो जितना आप बच सकते हैं बचें। आपको लेना है देसी घी, क्योंकि देसी घी के जो फ़ायदे हैं वो किसी और चीज़ में नहीं मिलते हैं। और कोशिश करें आप मार्केट वाला ना लाएं, आप जितना हो सके घर में निकालें। घर में निकला हुआ देसी घी 100% प्योर होता है और वो आपकी बॉडी को बहुत हद तक फ़ायदा भी देता है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को, हाँ दोस्तों, यदि आपको नाभि में देसी घी लगाने का मौका मिल जाए ना, तो बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि देसी घी तो बहुत ही अमेजिंग काम करता है आपकी पूरी बॉडी को फिट रखने में। तो इसी तरीके से आपको अपने सारे ही बॉडी के पॉइंट्स को, प्रेशर पॉइंट्स को नरिशमेंट देना है। साथ ही अपने नाभि यानी कि वैली बटन पर ज़रूर ही नरिशमेंट देना है। साथ ही आपकी इन्हीं कुछ खास ट्रिक से ही आपकी पूरी बॉडी एकदम फिट, ग्लोइंग, नरिशमेंट होनी शुरू हो जाएगी। साथ ही आपकी जो क्रैक की प्रॉब्लम थी, हाँ दोस्तों, एक बात और मैं बताना आपको भूल गई कि ये जो हम नहाते समय जो ऑयल लगाएंगे, वो ऑयल आपको अपनी एड़ियों पे भी लगाना है, क्योंकि जाड़ों में, सर्दियों में हमारी एड़ियाँ फटनी शुरू हो जाती हैं। तो इस ऑयल से आपकी फटी एड़ियाँ भी अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। साथ ही यदि आप सॉक्स पहनते हैं और शूज़ भी पहनते हैं, तो कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि हमारे शूज़ उतारने के बाद हमारे सॉक्स में से, शूज़ में से बहुत स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो इस रेमेडी को जब आप यूज़ करेंगे ना, तो आपके सॉक्स से, शूज़ से स्मेल आनी बंद हो जाएगी, क्योंकि फिटकरी जो है वो इतना ज़्यादा अमेजिंग काम करता है आपके पूरी बॉडी को फिट रखने में। साथ ही आपको यदि उस ऑयल को थोड़ी से पानी में उस ऑयल को डाल करके और अपने मुंह में घुमा दीजिए। ऑयल और पानी को मिक्स करके थोड़ा सा ही ऑयल लेना है, कुछ ड्रॉप्स ही ऑयल लेना है और पानी में मिला करके अपने मुंह में घुमा दीजिए। अपने को, मतलब जिसे कहते हैं कि माउथ वॉश कर लीजिए। तो दोस्तों, ये आपके दांतों के लिए भी बहुत ही बढ़िया काम करेगा। साथ ही आपके मुंह से जो स्मेल आती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इस ट्रिक्स को करके ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, यदि मेरी बताई हुई टिप्स आपके काम आ सकें तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। इसी तरीके से और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने लाती रहूँगी। तो यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। तब अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।